असम की भर्ती देखने जितने भी बच्चे जा रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 1 दिसंबर से आप सभी का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि पहला क्वेश्चन था कि असम में किस स्टेशन पे जाके उतरे पहले। दूसरा क्वेश्चन था अपने फिजिकल सेंटर पे कैसे पहुंचे। तीसरा क्वेश्चन था कि अपने साथ कितने पैसे लेके जाएं, कितने रुपए लेके जाएं जिससे उनका खर्चा मैनेज हो सके और वो आराम से भर्ती देके वापस आ सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अपने साथ क्या क्या लेके जाएं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि अपने साथ क्या क्या लेके जाएं वहां पे, कि क्या क्या हमें जरूरत पड़ने वाली उन चीजों की। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट में कितने दिन का समय लग जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस घूम रहे होंगे अगर आप आसाम राइफल की भर्ती देने के लिए जा रहे हो तो। टेंशन मत लो, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को मिलने वाले हैं। वो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टाइगर फिजिकल एकेडमी का ओनर एंड फाउंडर प्रतीक रॉय। और अब आपको बताने जा रहा हूं कि असम राइफल में अगर आप भर्ती देने जा रहे हो तो किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अपना अगर बैग पैक कर रहे हो तो ये सारी चीजें अपने बैग में रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर घंटे वाला लेकर दबा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको भर्ती से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड हर एक टिप्स की वीडियो मिलती रहती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, टाइगर फिजिकल एकेडमी ओपन हो गई है और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। फिजिकल रिटर्न दोनों की तैयारी कराई जाती है। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे फिजिकल प्लस दोपहर को रिटर्न की क्लासेस लगती हैं अभी। ठीक है। बस यहाँ पे हॉस्टल का और खाने का, मतलब आपको रहने और खाने का पैसा देना होता है बस, बाकी कोई चार्ज नहीं देना होता है। टोटल जो आपका रहने और खाने का है 5000 है, 5000 है मंथली, बाकी कोई आपका फीस नहीं लगेगा। हॉस्टल आपने देख ही लिया है और किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं फास्ट मोशन में। ये देख लो हॉस्टल, ये रहेगा आपका हॉस्टल। इस तरह के आपको रूम मिलने वाले हैं और इस तरह का आपका बाथरूम मिलने वाला है। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए अब बातें आते हैं अपने वीडियो पे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि असम में किस रेलवे स्टेशन पे पहले उतरे हैं जाकर के। देखिए आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कहीं भी आप झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, पश्चिम बंगाल तो पास में ही आ गया, फिर आप केरला से हो, कर्नाटका से हो, या फिर आप एमपी से हो, यूपी से हो, तो सबसे पहले आपका जो टिकट करवाना, रिजर्वेशन कराना है वो आपको गुवाहाटी करवाना है। कहां करवाना है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर करवाना है। ठीक है। सबसे पहले आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको गुवाहाटी ही जाना है, गुवाहाटी में ही उतरना है। तो रिजर्वेशन कहां कराना है आपने को? गुवाहाटी का। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपको किस रेलवे स्टेशन पर उतरना है, गुवाहाटी उतरना है। दूसरा क्वेश्चन था अपने फिजिकल सेंटर पे कैसे पहुंचे। सबसे पहले आप जो उतरोगे, मैंने बताया जैसा कि आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर उतरोगे, वहां से क्या ना आपको बस पकड़नी है। बस पकड़नी है या फिर लोकल ट्रेन भी आपको वहां से मिल जाएगी, जहां का आपका फिर आपको जो आपके एडमिट कार्ड पे जहां का आपका सेंटर आता है, फिजिकल सेंटर आता है, वहां पर आपको गुवाहाटी जाने के बाद ही पहुंचना है। बस से जा सकते हो आप बाई, वहां पे लोकल ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन से भी जा सकते हो। ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन बता दिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन था कि वहां पर कितने दिन रुकना होगा। देखो तो ऐसा है कि पहले कुछ जो भर्तियां होती थी वहां से मैंने डिटेल निकलवाई है, तो पहले भी जो भर्ती हुई है वहां पे भी मिनिमम कम से कम 2 दिन का टाइम लगता था जो भर्ती देने जाते हैं। पिछला जो बैच भर्ती हुई थी उसमें भी उनको 2 दिन का टाइम लगा था। ठीक है। तो पहले दिन फिजिकल होता है और दूसरे दिन ट्रेड टेस्ट होता है। ठीक है। तो कम से कम 2 दिन का समय तो लग जाए, क्योंकि हर स्टेट वाइज भर्ती है, तो जितने भी स्टेट से बच्चे आ रहे हैं उनको 2 दिन का टाइम तो कम से कम लगेगा ही। ठीक है। बता दिया कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा। और आपको वहां रुकना कितने दिन है वो मैं बता दे रहा हूं। आपको कम से कम जब आपका जो फिजिकल की डेट मिलेगी, आपको वहां पहुंचने की रिपोर्टिंग 1 दिन पहले रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, वहां पे 2 दिन पहले पहुंच जाना है। जिस दिन आपका रिपोर्ट है उस दिन 2 दिन पहले। इसीलिए देखो साप्ताहिक ट्रेनें तो चलती होंगी, आपको पता है, जहां से भी आप बिलोंग करते हो साप्ताहिक सप्ताह में 2 ट्रेनें तो जाती होंगी कम से कम। तो आप पता कर लो अभी स्टेशन पे जाके या फिर किसी ऑनलाइन पे जाके जहां रेलवे टिकट काटते हो उनको कंफर्म कर लो कि ट्रेन कब जाती है, कब जाती है। ठीक है। और जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है, जो आपको डेट मिलती है, उसके पहले ही कंफर्म कर लेना कि मुझे इस डेट पे निकलना है। मैं बार बार बोल रहा हूं 1 दिन पहले, कम से कम मैं 2 दिन का बोल रहा हूं, 2 दिन पहले आप निकल जाओ। सारी चीजें वहां की समझ लोगे, कहां पे रनिंग होने वाली, कैसे होने वाली, पहले आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एकदम से पहुंचोगे, आप हो सकता है आप लेट हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ, तो ऐसा ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। पहले पहुंच जाओ, 2 दिन पहले सब चीजें समझ लो, वहां रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, आपको वहां पर रेस्ट भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सफर में जाओगे थके थके जाओगे। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने साथ क्या क्या लेके जाएं। देखो सर्दियों का टाइम है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपके पास अपर है तो एक बढ़िया सा अपर पहन के जाओ, और सैंडो प्लस अपने शॉर्ट्स तो आप पहन के ही जाओगे। शॉर्ट्स सैंडो, कम से कम 2 जोड़ी शॉर्ट्स और सैंडो लेके जाना। ठीक है। 2 जोड़ी आपको कपड़े लेके जाने। लोअर टी शर्ट लेके जाओ, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लोअर टी शर्ट कम से कम 2 जोड़ी लेके जाओ, और शॉर्ट और सैंडो भी लेके जाना।
ठीक है, जूते जो आप पहन के जा रहे हो वही लेके जाओ, जरूरी नहीं है 2-3 जोड़ी जूते ले जाने की। और एक और चीज, भर्ती में बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं, जब भर्ती देने जाते हैं तो नए जूते लेके जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, जो जूते आप पहन रहे हो बस वही जूते लेके जाओ, क्योंकि अगर नए जूते आप पहन के गए ना तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी चीज, पूरा ध्यान आपको जूतों पर रहेगा, मैंने नए जूते पहने हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं। तो इसलिए जो जूते पहन के आप रनिंग कर रहे हो वो जूते पहन के जाओ। अगर अच्छे हैं तो, ज्यादा कंडीशन खराब नहीं, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हुई तो चेंज कर लो। अगर कंडीशन ठीक ठाक है, रनिंग कर सकते हो उनसे, तो वही जूते पहन के जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, नहीं पहले इसकी बात कर लें, क्या और क्या लेके जाना साथ में। तो मैंने बता दिया अपर लेके जाओ, कपड़े में क्या क्या लेके जाना बता दिया। ठंड का माहौल है तो अपर पहन के जरूर जाना, ठीक है, या स्वेटर वेटर कुछ ना कुछ लेके जाओ, कि वहां पे और ज्यादा ठंड पड़ रही है अभी इस टाइम पे। दूसरी चीज, अपने साथ एक कंबल लेके जाना, कंबल जरूर लेके जाना, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बिछाने के लिए कोई बैनर उनर टाइप का कुछ ना कुछ बिछाने के लिए लेके जाना, पॉलिथीन वॉलिथीन कुछ भी बिछाने लायक हो जिसपे आप लेट सको, आराम से आराम कर सको, क्योंकि 2 दिन पहले जाओगे, आपको 2 दिन तो आपको फिजिकल में और उसमें लग जाना है, ट्रेड टेस्ट में, तो कुछ 2 दिन 3 दिन आपको, 3 से 4 दिन, 2-3 दिन तो मिनिमम आपको रहना पड़ेगा वहां, ठीक है। तो इतना आपको वहां पे आराम करने के लिए, व्यवस्था के लिए अपन बिछाना साथ में ले जाना। वैसे आपको वहां पे रूम मिल जाते हैं, रूम बहुत सस्ते मिलते हैं वहां पे, 150-200 रुपए में आपको रूम मिल जाता है एक दिन का, ठीक है, सस्ते हैं वहां पे रूम, तो रूम भी मिल जाएगा आपको, लेकिन बिछाने के लिए फिर भी लेके जाना। प्लस उसके साथ साथ खाने के लिए कुछ भी सत्तू मत्तू अपने घर से लेके जाना, क्योंकि वहां पे खाना बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेगा आपको पता ही है, लोकल के जो लोग होते हैं जहां पे भर्ती हो रही होते हैं, वो इसी मौके का फायदा उठाते हैं। जो चीज वहां पे अगर उस टाइम पे अगर 50 रुपए की मिल रही होगी, अगर आप लोग जाएंगे तो 60 की, 70 की, 80 की, 100 की भी मिल सकती है वो चीज, समझ में आ गया। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अपने साथ थोड़ा बहुत खाने का कुछ सामान लेके जाना, जो बीच बीच में खाते रहना, ठीक है। पानी की बोतल जरूर लेके जाए अपने साथ में, या फिर आप ट्रेन में ही खरीद लीजिएगा, उस पानी की बोतल को संभाल के रखिएगा, उसको भर भर के पीते रहिएगा, ठीक है। प्लस अपने डॉक्यूमेंट अभी रेडी करवा लो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आपके पास कम है वो सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल करवा लो, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट की वीडियो चाहते हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट की अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी करवा लो। और अगर आप बोलोगे प्रतीक सर डॉक्यूमेंट की वीडियो बना दो, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डॉक्यूमेंट की वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट में कितने दिन लगेंगे। तो ये चीज तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आपको जो बता दी कितने दिन रुकना होगा, उसी में ये चीज क्लियर होगी। आपको कम से कम 2 से 3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, हाउ एनी कंडीशन, कम से कम 2 से 3 दिन। समझ में आ गया कितने दिन लगेंगे आपको फिजिकल, मेडिकल और ट्रेड टेस्ट में? कम से कम 3 दिन। 2 दिन तो कंफर्म ही है कि लगने हैं, और 3 दिन भी हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बना करके जाए कि आपको वहां पे कितने दिन रुकना है। और सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन था, कितने पैसे लेके जाएं साथ में। पैसों का बहुत बड़ा हेरफेर रहता है कि पैसे कितने लेके जाएं। तो अब मैं पैसों की बताता हूं कितना खर्चा आपको वहां लगने वाला है। देखो, आप अगर रिजर्वेशन कराते हो, यहां से सिर्फ जाने का बता दूं तो आपको 500 से 600 रुपए का टिकट कटेगा आपका, कहीं से भी हो। 500 मिनिमम, 400, 300, 400, 500, 600, हाईएस्ट 600 का रिजर्वेशन आपका हो जाएगा एक साइड का, ठीक है। तो 600 तो रिजर्वेशन में गए आपके, फिर वहां से वापस आना है तो 600 वही मान लो। और वहां से बस में आना जाना करोगे तो अगर मान लो वहां से आपका गुवाहाटी से अगर कोई बस पकड़ते हो अपने सेंटर के लिए, तो 400 से 500 रुपए मान के चलो, 400 से 500 रुपए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ऑटो मोटो या फिर खाने पीने का खर्चा टोटल मिला के मैं आपको बता दूं कि 3,500 से 4,000 रुपए अपने साथ जरूर लेके जाए। क्योंकि वहां पर अगर पहुंच जाते हो तो फिर किससे पैसे मांगोगे? फोन पे यूज करते हो तो ठीक है, और पता लगे फोन पे वहां चल नहीं रहा आपका उस टाइम पे, तो कैश अपने साथ जरूर 3,000 से 4,000 रुपए कैश जरूर लेके जाए। समझ में आ गया? कैश जरूर लेके जाए अपने साथ में। वहां पे आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहां से भीड़ जाएगी, सब इतने भर भर के बच्चे जाएंगे ना, तो आप वहां पे किसी को जानते हो ना कुछ करते हो। और डॉक्यूमेंट खासकर बता दे रहा हूं, ये मत सोचना कि आप वहां पे जाके डॉक्यूमेंट में बहुत सोच रहे हो व्हाट्सएप करवा लूंगा मैं, एक करके मंगवा लूंगा, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा के जाने हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और अगर कोई और जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से भर्ती देके आओ। ईश्वर से आशा करता हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए और आप भी फौजी बन जाओ, फौज ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय। फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।